टुडे क्लास कंटेंट एक्सरसाइज 11.4 बेटा. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन in which statement is for the following ellipse find the length of major minor axis eccentricity coordinate of vertices foci and directrices. तो फर्स्ट ellipse is 4x square plus 9y square is equal to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है बेटा, इस ellipse को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अपर पार्ट में क्या होंगे बच्चों 1. तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 एंड दिस वन इज वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/9 राइट साइड 1. अगेन 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर. तो इसको लिखेंगे बेटा 1/2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एंड 1/4 को भी लिखा मैंने 1/2 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3 स्क्वायर राइट साइड में 1. तो मैंने आपको दो तरह के स्टैंडर्ड एलिप्स बताए थे. देखो दो तरह के स्टैंडर्ड एलिप्स से बेटा, एक ओरिजेंटल एक वर्टिकल. तो ओरिजेंटल कौन होगा जिसमें उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी. वर्टिकल कौन होगा जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी. तो एल्जेब्रिकली अगर स्टेटमेंट मिलती है आपको कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये ओरिजेंटल है और ये वर्टिकल है. अगर बेटा एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी क्वांटिटी हो तो ये जो इसकी मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी, और वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी क्वांटिटी होगी तो इसकी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगी, वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा. तो फिलहाल बच्चों 1/4 यहाँ और 1/9 यहाँ पर. तो 1/4 वी नो दैट ग्रेटर देन 1/9, देयरफॉर इट इज़ हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुज फोकस ऑन द एक्स एक्सिस एंड हुज एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस. यानी कि आपका जो एलिप्स है बेटा वो ये बन गया. ये देखो ये एलिप्स बन गया. डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ठीक है ना. ये एलिप्स बन गया आपका. एलिप्स है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल. देखो बेटा, तो इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ. कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर राइट साइड 1. इन दोनों को अगर कंपेयर करें बेटा तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको. देखिए ए की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, बी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 1/3, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप ए बी की वैल्यू को यूज़ करके एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं. और एसेंट्रिसिटी एंड ए और बी तीनों टर्म अगर आपके पास हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हो. जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो, नंबर ऑफ टर्म हो, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं. हम सम भी निकाल सकते हैं, कोई टर्म भी निकाल सकते हैं. तो इसी तरीके से एसेंट्रिसिटी मैं निकालता हूँ यहाँ पर. एसेंट्रिसिटी का फार्मूला आप जानते हो बेटा क्या होगा. एसेंट्रिसिटी का फार्मूला हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. तो ये आ गई भाई 9 - 4 यानी कि 5/9 × 4 और 1/4 को हम 4/1 लिखेंगे. ये कैंसिल हो गया और e की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों स्क्वायर रूट लेने से √5/3. e ऑलवेज लेस देन 1 आएगा बेटा. तो अब आपके पास a है, e है और e है. a b और e है अगर आपके पास तो सारी टर्म निकल सकते हैं. जैसे देखो इस एलिप्स की इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और राइट साइड 1. इस एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड राइट साइड 1. तो बच्चों जो फर्स्ट एलिप्स है इसका फोकस है AE0 एंड माइनस AE0. फोकस तो याद ही होगा सभी बच्चों को. तो इस एलिप्स का फोकस आ जाएगा बच्चों
ए की वैल्यू 1/2 रखो और ए की वैल्यू √5/3 रखो, तो √5/6, √5/6, 0 और ये फोकस आ जाएगा -√5/6, 0। क्या किया बेटा मैंने, इस एलिप्स में ए और ई की वैल्यू पुट कर दी, तो इस एलिप्स की डिटेल आ गई मेरे पास, फोकस आ गया। अब वर्टेक्स देखो, इस एलिप्स का वर्टेक्स है प्यारे बच्चों A0 एंड -A0, A0 एंड -A0, इस एलिप्स का वर्टेक्स है ये। तो इस एलिप्स का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, क्या बता सकते हैं आप? 1/2 0 एंड -1/2 0। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और यहाँ पर। इस एलिप्स की डिटेल अगर आपको याद है तो आप किसी भी एलिप्स की डिटेल निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका सेंटर अगर 0 0 है बेटा, तो इसका भी सेंटर क्या आ जाएगा, 0 0। ठीक है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स है, देखो इस एलिप्स की, मान लिया ये डायरेक्ट्रिक्स, इस एलिप्स की ये डायरेक्ट्रिक्स। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का फुट होता है A/E एंड 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -A/E एंड 0। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का फुट आ जाएगा बेटा A/E। ए ये है, ए देखो ये है A, 1/2 है बेटा ए की वैल्यू, ठीक है ना। 1/2 किसकी वैल्यू है, ए की, और ए को ई से डिवाइड करना आपने। ए है 1/2 और ई की वैल्यू है √5/3, तो डिवाइड करेंगे 1/2 एज इट इज़, और ये 3/√5 आ जाएगा, यानी कि 3/2√5। तो ये पॉइंट आ जाएगा बेटा 3/2√5, 0। ठीक ऐसे ये पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का दूसरा फुट -3/2√5, 0। ठीक है ना, आया समझ में। डायरेक्ट्रिक्स का फुट आ गया, वर्टिसेस आ गए। लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना चाहो, लेटस रेक्टम की लेंथ भी निकल जाएगी। देखो लेटस रेक्टम की लेंथ मैंने क्या बताई, क्या होती है। इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, 2b²/a। तो इस लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी 2b² यानी कि 1/9 और डिवाइडेड बाई ए क्या है बच्चों, ए क्या है 1/2। तो ये आ गया 2/9 एज इट इज़, और 2/1 यानी कि 4/9। तो लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी 4/9। लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ भी निकाल सकते हो बेटा, कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको इस एलिप्स की डिटेल है पता, तो इस एलिप्स की डिटेल निकालते समय आपने ए, बी और ई की वैल्यू रखनी है, जो कि क्या है 1/2, 1/3 और √5/3। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ इट्स लेटस रेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है आपने, ताकि एलिप्स का लेटस रेक्टम जो है उसकी माइनर एक्सिस का हाफ हो। एलिप्स का लेटस रेक्टम उसकी माइनर एक्सिस का क्या हो, हाफ। ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा। तो लेटस रेक्टम जो है माइनर एक्सिस का हाफ हो, दैट मीन्स लेटस रेक्टम की लेंथ की बात की है उसने। तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है बच्चों 2b²/a, ये होती है लेटस रेक्टम की लेंथ। और माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b। अब इसने क्या कहा कि दोनों इक्वल तो है नहीं बेटा, दोनों में क्या रिलेशन है, लेटस रेक्टम जो है हाफ है इसका। मान लीजिए ये 4 है तो ये 8 है, तो मैंने इक्वल का साइन यूज़ किया। तो आप या तो क्या कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करके अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा कि लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो माइनर एक्सिस की लेंथ की हाफ है। मतलब माइनर एक्सिस की लेंथ, जैसे लेटस रेक्टम की लेंथ 4 है तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है 8। तो 4 और 8 को इक्वल रखेंगे, या तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्वल हो सकते हैं ना। ये ध्यान रखना आपने, कहीं यहीं जो 2 टाइम्स कम है उसी को 2 से डिवाइड कर दो, या जो 2 टाइम्स ज़्यादा है उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये ध्यान रखना, लैंग्वेज में समझना अच्छे से इसको। तो भाई लेटस रेक्टम ये है और ये इससे कैंसिल हो गया, तो बी से बी भी कैंसिल कर सकता हूँ बेटा मैं,
वैसे तो मैंने मना किया था इस तरह कैंसिल करने से, क्योंकि ऐसे कैंसिल करने से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ रूट। लेकिन यहाँ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है b की वो क्या आने वाली है, 0। तो 0 तो भाई इम्पॉसिबल है, वैल्यू 0 तो आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो बेटा, वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हम। तो यहाँ से जो है 2b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a के इक्वल। अब ऐसा कोई सम नहीं बना एलिप्स का जिसमें ये फार्मूला यूज ना हो। एसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर के इक्वल। ये एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है बेटा, इसके इक्वल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर a b की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके कोई रास्ता निकालता हूँ जिससे ए बी कैंसिल होकर कांस्टेंट बच जाए राइट में। वो रास्ता है बच्चों, ए के प्लेस पर आप 2b रख देना यहाँ पर। तो ए के प्लेस पर 2b रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए के प्लेस पर रखा बेटा हमने 2b, दैट इज़ 4b स्क्वायर। आप चाहें तो b के प्लेस पर a/2 रख सकते हैं बेटा, अगर ये मुश्किल लगे आपको मेरा मेथड, तो आप b के प्लेस पर a/2 रख सकते हैं। उससे थोड़ा सा क्या है, एक जगह पर आपने रखना पड़ेगा। अब b स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर, और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ पर जो e स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4, और अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम तो माइनस का साइन यूज़ नहीं करना आपने, प्लस का साइन यूज़ करना है, 3/√3/2। माइनस का साइन यूज़ किया तो नेगेटिव रेशो आ गया, नेगेटिव मीन्स एक्सटर्नली डिवीजन आ गया, तो माइनस की बजाय हम प्लस का ही आंसर प्रेफर करते हैं। वैसे दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि एक रेशो एक्सटर्नली भी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल रेशो पूछ लिया जाए तो वो इंटरनली ही उसका मीनिंग है बेटा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? नेक्स्ट बेटा फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse satisfying the flowing given conditions। फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट पार्ट है बेटा फोर्थ का, ये वर्टिसेस है इसका ellipse का 0 ± 10 एंड फोकाई एसेंट्रिसिटी 4/5। देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो इलिप्स है आपका, उसका वर्टेक्स जो है वो ±10 है बेटा, 0 ± 10। तो कॉमन सेंस की बात है, 0 10 तो यहाँ पर होगा y एक्सिस के ऊपर, और 0 - 10 इस y एक्सिस के लोअर पार्ट में होगा, x एक्सिस से नीचे। तो इलिप्स आपका ये बनेगा, इलिप्स आपका ये बनेगा। तो इस इलिप्स की इक्वेशन होती है बच्चों x²/b², इसमें b² लेस होता है बेटा a से, y²/a² और इक्वल टू 1। हम हमेशा ऐसी ही इक्वेशन लिखेंगे जिसमें a जो है b से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस इलिप्स के जो वर्टिसेस हैं बेटा, ये इलिप्स मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो इस इलिप्स की जो डिटेल है वो ये है कि यहाँ पर होता है 0a, और यहाँ पर होता है 0 - a, यहाँ पर होता है b0, और यहाँ पर होता है -b0, ठीक है ना। वर्टिकल इलिप्स होता है ये। तो भाई बच्चों इस इलिप्स का वर्टिसेस है 0 ± a, और इसका है 0 ± 10। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, 10 के इक्वल कंपेयरिंग से। e की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है बेटा 4/5। तो इलिप्स की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। ए बी की वैल्यू रखेंगे आप तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो उसके लिए आपको बी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने बताया अभी आपको कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें एसेंट्रिसिटी का फार्मूला यूज ना हो, ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला ज़रूर यूज हो जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला है a² e² इक्वल टू, चाहे ऐसा लिख सकते हो a² e² इक्वल टू a² - b²। ए की बात है बेटा, a² लोअर पार्ट में आ जाता अगर e² राइट में रखते तो आप। तो यहाँ से e की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। a की वैल्यू कितनी है बता सकते हो क्या? a की वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 10 × 4/5 कैंसिल होकर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 का लिखना आपने स्क्वायर, राइट साइड में a² यानी कि 100 और -b² बच्चों। तो यहाँ से आपकी b² की वैल्यू आ जाएगी बेटा 36, b² आ गया 36।
देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो एलिप्स की है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और राइट साइड 1। ठीक है ना, ये एलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? थैंक यू। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6th, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। मेजर एक्सिस की लेंथ है बेटा 20, तो मेजर एक्सिस क्या होगी 2a के इक्वल, तो a की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। फोकाई है 0 + -5, तो a की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, 5/10 यानी कि 1/2, तो e मिल गया बेटा 1/2 और a की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 10, तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाकर b की वैल्यू निकाल लेंगे। और एलिप्स कौन सा है? वर्टिकल। वर्टिकल एलिप्स कौन सा होगा? जिसमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स के फुट और वर्टिसेस में अब्सिसा क्या होगा? 0 होगा, है ना। y की वैल्यू गिवन होगी, केवल x की वैल्यू 0 होगी, तो ऐसा एलिप्स कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल एलिप्स। और वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन होती है y² बाई a² प्लस x² बाई b² = 1। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन होती है, ये हॉरिजॉन्टल है, देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 दे रखी है फोकस में, इसकी इक्वेशन होती है x² बाई a² प्लस y² बाई b² = 1। सिंपल है बेटा बिल्कुल। फोकाई, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिक्स के फुट में अगर इनमें से किसी में भी अगर y की वैल्यू 0 दे रखी है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो जाएगा, और जिसकी इक्वेशन हो जाएगी x² बाई a² प्लस y² बाई b² = 1। मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो x² के लोअर पार्ट में a² आएगा, और वर्टिकल एलिप्स है तो y² के लोअर पार्ट में a² आएगा। बस सिंपल सा फंडा है। 6 का सेकंड पार्ट भी देखो, कौन सा एलिप्स है ये बताइए एक बार, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? वेरी गुड, वर्टिकल एलिप्स है ये। माइनर एक्सिस की लेंथ है बेटा 16, तो यहाँ से b की वैल्यू 8 आ गई, a की वैल्यू है 6, तो e की वैल्यू आ जाएगी 6/18 यानी कि 3/4। e की वैल्यू 3/4 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाकर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a b की वैल्यू आने के बाद एलिप्स आ जाएगा x² बाई b² प्लस y² बाई a² = 1। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद फोकाई +-50 x = 36/5 इज एज वन ऑफ द इट्स डायरेक्ट्रिसेस। इसकी डायरेक्ट्रिसेस दे रखी बेटा 7th क्वेश्चन में देखिए, तो यानी कि डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होती है? x = बता सकते हो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होती है? वेरी गुड, a/e। तो a/e की वैल्यू है बच्चों 36/5 और a की वैल्यू है 5, तो इन दोनों का यूज़ करके और एसेंट्रिसिटी के फार्मूले का यूज़ करके a b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। और एलिप्स कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, देखो क्वेश्चन में जो है बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, जो कि आप जानते हो अच्छे से क्या होती है? x = a/e होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 7th ये, x = a/e होती है और वो दे रखी है 36/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 36/5e। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन में दे रखा है बेटा फोकस +-50। फोकाई गिवन है +-50। तो भाई फोकाई आप जानते हो क्या होता है? AE +-AE0, तो AE की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा 5। ये इक्वेशन सेकंड है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आप A, E और E की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है ना, A और E की वैल्यू। और फिर इस फार्मूले में हम पुट करेंगे a² e² = a² - b²। तो AE के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 25 यहाँ पर, और a² अपने पास है नहीं बेटा, A की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखो A की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से?
इन दोनों को अगर सोल्व करें तो यहाँ से ई की वैल्यू भी आ सकती है अपने पास और ए की वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है ना। तो इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी गुड भाई, वेरी गुड बेटा, सोल्व भी कर दिया एक बच्चे ने, देखो। तो क्या कर लेता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया। ऐसे केस में या तो डिवाइड कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ए डिवाइडेड बाई ए बाई ई, 36/5 ई डिवाइडेड बाई 5, तो ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पर, है ना। ये आ गया 1/e। राइट में है बेटा 36/5 ई, और 5/1 को हम लिखेंगे 1/5, ठीक है ना। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, देखो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25/36 और ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/6। ई की वैल्यू यहाँ रखेंगे बेटा 5/6 यहाँ रखा मैंने ई की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6, तो ए की वैल्यू 6 आ गई, ई की वैल्यू 5/6 आ गई। तो ए के प्लेस पर रखेंगे 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, ए की प्लेस पर रखेंगे 36 और बी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 11। और कौन सा इलिप्स है ये, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? फोकस दे रखा था बेटा ये, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है जिसकी इक्वेशन होती है x² + y² = 1, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज 8। लेटस रेक्टम दे रखा बेटा 8, दैट मीन्स कॉमन सेंस की बात है, लेटस रेक्टम की लेंथ है ये। वूज एसेंट्रिसिटी इज 2/3। एसेंट्रिसिटी है बेटा जिसको हम ई बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं, वो है 2/3। तो सिंपली ये वैल्यू दे रखी है और आपने जो है इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। देखिए बच्चों, इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को ज़रूरत होती है ए और बी की। तो ए और बी की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है बच्चों 2b² के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से बेटा कैंसिल होकर 4 आ जाएगा b² के इक्वल, और b² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4a के इक्वल। b² की वैल्यू आ गई यहाँ से 4a के इक्वल। अब मैंने बताया आपको कि हर किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें एसेंट्रिसिटी का फार्मूले का यूज़ ना करना पड़े। तो ये फार्मूला रामबाण फार्मूला है बेटा, ठीक है ना। 1 मैन आर्मी है, ये समझ लो आप। ये फार्मूला पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लगता है। तो e² = a² - b²/a²। तो भाई e² की वैल्यू अपने पास है 4/9। 4/9 रखो बेटा यहाँ पर रखा मैंने 4/9 स्क्वायर करके। राइट साइड में a² b² a², तो किसी को एलिमिनेट करना आपने यहाँ से, b² के प्लेस पर 4a रख सकते हो आप, यहाँ पर आसान रहेगा अपने लिए। तो a² - 4a डिवाइडेड बाई a²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर a में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 9a² - 36a, और ये आ जाएगा 4a², ठीक है ना। देखो ये क्या आ गया, 9a² - 36a और ये 4a²। तो भाई सभी को लेफ्ट में ले आओ आप, यहाँ पर आ जाएगा 5a², 9 - 4 और -36a, राइट में 0। आप यहाँ पर a से डिवाइड कर सकते हो बेटा, लॉस ऑफ रूट नहीं होगा। नहीं डिवाइड करोगे, कॉमन लेकर निकालोगे तो a की एक वैल्यू आपको 0 मिलेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, 0 वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी। तो यहाँ से a से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको तो ये आ जाएगा 5a आ जाएगा 36 के इक्वल, और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36/5। a की वैल्यू आ गई बच्चों, तो b की वैल्यू भी आ गई डेफिनेटली। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो b² की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। b² की वैल्यू 4a है, तो यहाँ पर मैं रखूँगा a के प्लेस पर 36/5। तो b² की वैल्यू मिल जाएगी बेटा मेरे को 36 4 जा 144 होता है ना, 144/5। अब आपने ये देखना है कि इलिप्स कौन सा है ये।
तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर की अगर वैल्यू मैं निकालूँ यहाँ से ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1296 और डिवाइडेड बाई 25। अब आप ये बताइए मेरे को कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, यहाँ पर ए स्क्वायर ग्रेटर है या बी स्क्वायर ग्रेटर है, कुछ भी बता दीजिए, ए बी की बता दीजिए या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, बताओ बेटा। ए स्क्वायर ग्रेटर है या बी स्क्वायर ग्रेटर है, यानी कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ए और बी में से कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, ये बताइए। ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, वेरी गुड बेटा वेरी गुड सौम्य। देखो ऐसे कंपेयरिंग के लिए आप है ना इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 1 जा 5 प्लस 1 7 2 7 और नीचे है 25। अब ये है बी स्क्वायर और ये है स्क्वायर, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर जिसका बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, तो ए क्या होगा यहाँ पर ग्रेटर, तो कौन सा एलिप्स आ जाएगा, वेरी गुड बहुत ही अच्छे बेटा, ओरिजेंटल एलिप्स आ जाएगा जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर राइट साइड 1। तो भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ए स्क्वायर के प्लेस पर रखेंगे हम 1296 बाई 25, एक्स स्क्वायर बाई 1296 बाई 25, वाई स्क्वायर एज इट इज़ बी स्क्वायर के प्लेस पर 144 बाई 5 राइट साइड 1। तो ये ऊपर चले आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर और ये ऊपर चले आ जाएगा प्लस 5 वाई स्क्वायर, इसके लोअर पार्ट में 1296, इसके लोअर पार्ट में 144 और राइट साइड में 1, ठीक है ना। अब जो है और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करना आपने तो इसका एलसीएम ले सकते हो भाई, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एलसीएम क्या आ गया 1296 आ गया बेटा, तो 1296 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, 1296 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 9 पर, और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और 1296 से इज दैट क्लियर बेटा।